डोकं लावलं खांबाला डोकं लावलं हा जो पाईप आहे हा एखादी आई आणि मुलगा नाळ आहे मध्ये जोडणारा असेल. ये इनका चुनाव चिन्ह है, भगवान को समर्पित। अरे मालूम है। अरे यार जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की पुत्र हनुमान की, बोलो सब संतन की। ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ये अयोध्या में राम लल्ला का दर्शन भी हम लोगों ने लिया है और वहां पर राम मंदिर निर्माण का काम भी देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्य बाण लेकर हम आए हैं यहाँ पर, और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से राम लल्ला का दर्शन लेने भी पहली बार आए हैं। कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सभी को लगता था कि राम मंदिर कैसे होगा, पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सब साफ झुठला दिया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है और बाबा साहेब ठाकरे जी का और करोड़ों राम भक्तों का सपना सच होते दिखाया है। मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी उन्होंने बता दी है, और जो पूछ रहे थे उनको घर का रास्ता भी दिखा दिया है। तो इस महाराष्ट्र से भी इस राम मंदिर को जितना भी सागवान की लकड़ी लगेगी, ये महाराष्ट्र से आ रही है अपने। ये भी हमारे लिए चंद्रपुर से, बल्लार शाह में से, ये हमारे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने उनकी रोल सब गाड़ियों की पूजा करके यहाँ रवाना किया है। और जो कहते हैं रावण राज है, अब मैं उनको कहूंगा कि जैसे राम भक्त हनुमान, उनका हनुमान चालीसा पठन करने वाले ये और इनकी अपने सांसद नवनीत राणा, ये दोनों को देशद्रोह का कानून लगा के जेल में डालने का पाप किया था, वो रावण है या राम है बताओ। और साधुओं का हत्याकांड जब हुआ तभी वे चुपचाप बैठे थे, लेकिन हमारे सरकार में ना साधु कांड होगा, ना घोर गरीब लोगों के अन्याय होगा। साधुओं के सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, अभी चिंता की बात नहीं, महाराष्ट्र में अब राम जी के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार वहां काम कर रही है। और इसलिए अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे आस्था का विषय है, हमारी भावना इससे जुड़ी हुई है और श्रद्धा और अस्मिता भी है। क्योंकि जब कल यहाँ हमारे हजारों की संख्या में 2-3 दिन से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और कल हम लोग लखनऊ में आए, वहाँ भी माहौल देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त है, हमारे कार्यकर्ता है। इतनी बड़ी भीड़ में इकट्ठे हुए थे स्वागत के लिए, आप सभी ने देखा है।
और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी सवेरे सुबह जब रैली में भी यहाँ के स्थानिक हजारों की संख्या में राम भक्त कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। एक अलग माहौल, एक केसरिया कहे भगवा कहे, पूरा वातावरण जो है राममय हुआ था। इसके साक्षी हमारे साथ आप भी लोग हैं। और इससे पहले भी हम लोग अयोध्या आए। अयोध्या बहुत ही हमारे लिए एक आत्मीयता का विषय है। यहाँ आने का जब सोचते हैं तो बहुत ही एक दिल में एक खुशी की लहर, एक समाधान और एक अलग ही कुछ महसूस होता है, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ही वैसा है। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों से, पदस्पर्शों से ये पावन हुई भूमि है। हम सोचे कि अयोध्या में जब उस समय का क्या माहौल होगा जब राम 14 साल वनवास पूरा करके वापस अयोध्या में आए होंगे, तो वहाँ जब दिवाली जनता ने मनाई होगी, ऐसा माहौल आज हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। गुड़ी, तोरण, सब जल्लोष, दिवाली, खाली ये सोच ही सकते हैं हम लोग। लेकिन 500 साल का इंतजार करने के बाद सभी लोगों को ये सपना लग रहा था कि राम मंदिर, सभी लोगों की सोच थी। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का सपना था। तमाम इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुत्ववादी विचार के राम भक्त, उनका सपना था। क्योंकि ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, ये हिंदुत्व का प्रतीक है, अस्मिता है। और यहाँ पर जितने भी हमारे देश में हिंदू भाई बहनें हैं, विदेश में जरूर आते हैं। और सबकी एक ही सोच थी, सबका एक ही सपना था, सबकी एक ही अपेक्षा थी कि राम मंदिर बन जाए। और हम देख रहे हैं, अभी हम दर्शन लेने के बाद वहाँ पर हमारे ट्रस्टियों ने हमें कुछ पुरानी जो मंदिर की अवशेष है वो भी दिखाई, और मंदिर निर्माण का काम भी हम देखने गए। पिछले बार भी आए थे, थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा काम था। आज देखा तो खंबे खड़े हो गए, ऊपर का छत भी खड़ा हो रहा है। इतनी तेजी से काम होगा ये कोई भी नहीं सोच सकता था। और आज देखा कि राम मंदिर पूरा होने जा रहा है। ये सबको स्वप्नवत लग रहा था, सपना लग रहा था। लेकिन तमाम राम भक्तों की आशा, अपेक्षा, मंशा, सपना, इस देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से 2024 जनवरी में मूर्ति स्थापना भी होगी। उसके बाद भी आगे काम चलता रहेगा। वहाँ हम गर्भगृह में भी गए, एक अलग एक कंपन वहाँ पर, एक वाइब्रेशन वहाँ अनुभव करने को मिला। और देखते देखते राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बात है। इस वक्त का दौरा जो है, इस वक्त ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनकी निगरानी में, देखभाल में इसका निर्माण का काम शुरू है, मंदिर निर्माण का। और इसलिए इस दौरान जो यात्रा है उसमें अलगपन महसूस होता है। राम मंदिर का निर्माण भी जोर से हो रहा है। हमें प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से धनुष्यबाण भी मिला है, पार्टी का नाम भी मिला है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं
पहले वक्त यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का रामलला का आशीर्वाद लेने पहुँचा। हमारे सभी सहयोगी साथी, नेता, मंत्रीगण, विधायक, कार्यकर्ता, ये बहुत ही आज का दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज का दर्शन, आज की जो यात्रा है, ये मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। इससे पहले भी मैं आता था, नियोजन करने आता था, लेकिन आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का नियोजन किया है। और यात्रा का नियोजन आप देख रहे हो, इतनी शानदार किया है, इतना शानदार किया है कि पूरी तरह एक माहौल जो है इतना बन गया है। पूरी तरह यहाँ पर एक मंगलमय पवित्र वातावरण तैयार हुआ है। और इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा और सभी लोगों को धन्यवाद मैं दूंगा। यहाँ पर हमारे साथ आज सब लोग आके दर्शन ले लिया, सबने, पूरा हमारा सरकार यहाँ पर आया था और मंत्री तो आए, सभी लोग आए, मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी आए, दर्शन लेके उनको दिल्ली जाना था। और हमारी यात्रा पूरी तरह अभी शाम को सरयू नदी पर आरती भी है और संत महंतों का आशीर्वाद का भी कार्यक्रम है। और इसलिए कई लोगों को इससे थोड़ी एलर्जी भी है और दर्द भी हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, ये राम मंदिर और अयोध्या हमारे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह हमारे आस्था और श्रद्धा का विषय, भावना का विषय है। और आज देख रहे हैं हम लोग इतने जोर में यहाँ विकास के काम हो रहे हैं। योगी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उनके मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी समय निकालकर यहाँ दिल्ली में बैठक होने के बावजूद वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ का विकास हम देख रहे हैं। तो तेजी से यहाँ पर अयोध्या का विकास होगा, राम मंदिर बनेगा, लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ इसका अपनी रोजी रोटी में भी फायदा होगा। लेकिन मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि ये यात्रा जो है हमारी अयोध्या यात्रा, यहाँ जो पहुँचे हैं और टीवी पे जो देख रहे हैं, ये लाखों लोगों को तो बहुत ही एक आनंद देने वाली यात्रा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ तकलीफ भी होती है, क्योंकि कई लोग जानबूझकर, कई लोगों को हिंदुत्व की एलर्जी रही है, अभी भी हो रही है। क्योंकि आज़ादी के बाद भी कई लोग जानबूझकर हिंदुत्व का अपमान कर रहे थे, गलत फहमी फैला रहे थे, हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हिंदुत्व, हिंदू धर्म एक जीवन प्रणाली है। एक हिंदू धर्म में सहिष्णुवाद है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला हमारा हिंदुत्व है। बाबा साहेब ठाकरे जी ने भी कहा है क्या हिंदुत्व है, उनके विचार क्या है वो बताए उन्होंने। और हमारा हिंदुत्व जो है अन्य धर्म का अनादर करने वाला नहीं है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व हर के घर घर में, मन मन में जाएगा, पहुंच जाएगा तो हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसे डर के वजह से आज़ादी के बाद लगातार ऐसी कोशिश कई लोगों ने की है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में जो हिंदुत्व विचार वाली सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में स्थापित हुई, तब फिर हिंदुत्व का जागरण हुआ, मान सम्मान हुआ, अभिमान बढ़ गया। और इससे पहले हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी ने जो अयोध्या के बारे में उनके विचार थे, सोच थी, उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा बाबा साहेब ठाकरे जी ने दिया है। और ये सब दुनिया जानती है
और ये जानबूझकर ये हमारे विचारों को, विचारधारा को, हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है, और जानबूझकर ऐसे मतभेद, गुमराह करने वाली बातें लोगों फैलाते हैं। लेकिन लोग अभी समझदार हैं, और इसमें इसीलिए तो हमने जो 2019 में कई लोग कहते हैं, हमें क्या क्या बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा कि जो 2019 में लोगों के दिमाग में, दिल में जो बात थी, जो हम लोगों का मैंडेट था, जनता का मैंडेट था, लोगों की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने सर, क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे हम, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अपेक्षा लोगों की ये थी कि सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ। लेकिन कुछ स्वार्थ और कुर्सी की लालच में यहाँ पर गलत कदम उठाया गया, लेकिन हम लोगों ने 8-9 महीने पहले उसको सुधार दिया। जो लोगों की अपेक्षा थी वो हमने वैसी सरकार स्थापित की, और इसीलिए तो आप जानते हो कि जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं लोगों का इतना बड़ा प्रतिसाद होता है, लोगों के चेहरे से दिख जाता है क्या है, उनके मन की बात जो थी, उनके दिल में जो था, वैसी सरकार हमने स्थापित की है। और हम खुलेआम यहाँ पर आज हमारी दोनों की विचारधारा को लेकर यहाँ पर अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं। और जो जानबूझ के जो कर रहे हैं उनको तो पहले तो कई लोग कहते थे कि पहले मंदिर फिर सरकार। आप सबको मालूम है, पहले मंदिर फिर सरकार, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, बाबा साहब ठाकरे जी ने जिनको दूर रखा था हमेशा, उनके साथ सरकार तो बना दी। मंदिर तो वो मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के करने के लिए मोदी जी सक्षम है और उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। बाबा साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। पहले ये भी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, वो तारीख नहीं बताएंगे। क्यों? किसके ऊपर आरोप था आप समझते हो। लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया, तो झूठा कौन साबित हुआ। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम यहाँ से प्रेरणा और ऊर्जा लेकर, जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने, देखो उस वक्त का आपको भी पता है, पिताजी को दिया हुआ न दिया हुआ वचन, मतलब किसी ने कहा वनवास आपको भोगना है, तो बिना कुछ कहे सुने क्यों क्या नहीं गए 14 साल वनवास। और दूसरी तरफ क्या हुआ आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोगों को जबान दी थी, जो बाबा साहब ठाकरे जी का जो अपने पिताजी की जो उनके जो मंशा थी, अपेक्षा थी, सपना था, हाँ, उसके खिलाफ जाकर सत्ता की लालच में क्या किया आप जानते हो। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, और आरोप लगाते जाओ, उसका जवाब हम काम से देंगे। काम शुरू हो चुका है, आप जानते हो। आपको खास करके मैं या उत्तर भारत के आप सभी पत्रकार भाइयों को कहता हूँ मैं कि पिछले 8-9 महीने में ऐसे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं कि पिछले कई सालों में ऐसे निर्णय नहीं हुए थे, क्योंकि हमारी सरकार जनता की सरकार है, हमारी सरकार आम लोगों की है, हमारी सरकार किसानों की है, हमारी सरकार कामगारों की है, हमारी सरकार विद्यार्थी है, महिला है, सभी लोगों की सरकार है, गरीब जनता की सरकार है, रोज कमाता है रोज खाता है, उनकी सरकार है, सभी लोगों की सरकार है। और इसलिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, आज मैं बताऊंगा कि कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर किसानों को नुकसान हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, नुकसान हो रहा है, और ये अयोध्या में चले गए। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, मैं सुबह 7 बजे से मेरे चीफ सेक्रेटरी से लेके विभाग के सभी सेक्रेटरी, सभी कलेक्टर, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा।
मैं कलेक्टर को खुद बोला है, स्पॉट विजिट करो, जाओ वहां पर, किसानों को जहां जहां नुकसान हुआ है वहां तुरंत जाओ और पंचनामे करो, कितना किसका नुकसान हुआ है। यह है मेरा काम। मैं ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के आदेश देने वाला मुख्यमंत्री नहीं, मैं फील्ड पर उतर के काम करने वाला मुख्यमंत्री है। आपके पत्रकार मुझे कल पूछ रहे थे, जब मैं ट्रेन में लोगों को विदा करने के लिए आया था, बोले एक मुख्यमंत्री ये अयोध्या में जाने वाले ट्रेन के कार्यकर्ताओं को विदा करने आया है। मैं ये ऐसा मुख्यमंत्री है कि जमीन से जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं खाली आदेश देके एयर कंडीशन में बैठने वाला मुख्यमंत्री, घर में बैठने वाला नहीं। और इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि आपने जो यहाँ पर कार सेवा में भी, ये हमारा पुराना रिश्ता है अयोध्या से। मुझे याद है कि हमारे धर्मवीर आनंद दिगे जी, हमारे गुरु, उन्होंने भी उस कार सेवा में चांदी की ईंट भेंट की थी। ये भी मुझे मालूम है, हम साथ में थे। और बाला साहब जी का, ठाकरे जी का तो रिश्ता, हमारे सभी लोगों का जो अयोध्या से जो एक रिश्ता है, एक नाता जो है, वो राजनीतिक नहीं है, भावनिक आस्था का विषय, हमारी श्रद्धा का विषय और अस्मिता का विषय। इतना ही मैं आज कहूँगा। और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी, देखो थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई, आप लोगों की इधर कभी मैं छोटा इंटरव्यू दे नहीं पाया, भागते भागते सब, पब्लिक भी बहुत इतनी थी, आप भी जानते हो। तो अभी यहाँ पर प्रोटोकॉल भी नहीं रहा, वो सब पुलिस भी टेंशन में, सब लोग टेंशन में। मंत्री महोदय बोले ये गाड़ी में बैठो, मैं बोला अरे भाई मैं कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो थोड़ा बहुत सभी लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ होगा, किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो क्षमा चाहता हूँ। अरे भैया तुम आप लोग यहाँ महाराष्ट्र से आए हो, इधर जरा उनको भी पूछने दो, ऐसे क्या कर रहे हैं? वो बोले कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है करके इनको ये बोल रहा है। अरे भैया उसका जन्म जब नहीं हुआ था तब से मैं काम कर रहा हूँ, उसके बारे में क्या बोलूँ मैं? और अजीत पवार जी को क्या बोलूँ, या अगर फालतूगिरी लगती है उसको? अरे अजीत पवार विरोधी पक्ष के नेता है और उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार, उनको मेरा इतना ही कहना है, अयोध्या यात्रा जो है, ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, लाखों करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों की अस्मिता है, ये श्रद्धा है। उसको अगर आप फालतूगिरी कहते हो तो ये राम भक्त आपको बराबर जगह दिखाएंगे। धनुष बाण प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से मिला है, बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मिला है, तमाम जनता के आशीर्वाद से मिला है। हम महाराष्ट्र में समर्पित भाव से हमारे आखिरी सांस तक ये हम महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। एक जन पूछो। अरे भैया उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र अभी अलग नहीं है, वो हमारे साथ में खड़े, पूरे खंडे से खंडा मिलाकर। सुनिए एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए। अभी जो वहाँ पर जो उत्तर भारतीय रहते हैं, जो महाराष्ट्र मराठी लोगों को जो सहूलियत मिलती है, वो जो कई सालों से वहाँ उत्तर भारतीय भी रहते हैं, सभी समाज के रहते हैं, वो सब हमारे मुंबई वासी हो गए, महाराष्ट्र वासी हो गए, उनको वो सब मिल रहा है। महाराष्ट्र भवन के लिए जगह देने की बात हमने विनंती की है इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने सकारात्मक भूमिका ली हुई है और यहाँ जरूर महाराष्ट्र भवन बड़ा बन जाएगा। और ये भी कहूंगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र भवन ऐसा बन जाएगा।
हिंदी हिंदी हो गया। हाँ महाविकास आघाडी, आता तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे। आता तुम्ही दिसतंय त्यांच्यामध्ये कोण इकडे बोलतोय, कोण तिकडे बोलतोय, कोण तीन तिकडा काम बिघडा, कोण डोळा मारतोय। त्यांना ॲलर्जी झाली होती, ऍसिडिटी। हाँ हिंदी हाँ बस। देखिए वो हमारी ऐसे दोस्ती के संबंध है उनके साथ, क्योंकि पहले जब हम उनके साथ थे तो उनको उनकी एलर्जी थी, इसलिए उनको हम नहीं मिल पाते। अभी हमारे को कोई रोक टोक नहीं, तो वो अच्छे इंसान है, अच्छा काम कर रहे, और निश्चित रूप से नहीं राजनीति कोई मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमारा भाईचारा है, मिलते रहते हैं। हाँ हमारे पार्टी की भूमिका स्पष्ट है। हमारी शिवसेना भाजपा की अलायंस है और हमारी विचारधारा एक है, हिंदुत्व की विचारधारा है। और राम लल्ला के दर्शन के लिए हम लोग जब आए हैं, यहाँ से ऊर्जा प्रेरणा लेकर जाएंगे। हमारे महाराष्ट्र में सुजलाम सुफलाम करेंगे, लोगों की समर्पित भावना से सेवा करेंगे, और 2024 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का भगवा महाराष्ट्र पे पूरे बहुमत से लहराएगा। धन्यवाद। नहीं आज देखिए हमारे उन्होंने स्नेह भोजन पे बुलाया है। आज मैं देख रहा हूँ, खुशी है मुझे कि पहले का उत्तर प्रदेश और अभी का उत्तर प्रदेश जमीन आसमान का फर्क था। मेरे साथ मंत्री जी कल गाड़ी में थे, कितने बड़े रास्ते हो गए, कितनी बड़ी रोशनाई हो रही है, इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। क्या उनको बोलते हैं, बुलडोजर बाबा, उनको डरते हैं गुंडे लोग। अभी गुंडागर्दी खत्म, कानून व्यवस्था बढ़िया है, माता बहनें बिंदास घूम सकती है, आम नागरिक बिल्कुल डरता नहीं। और जिनका डर जो है, उनका खौफ जो है, उनका खौफ और उनका डर गुंडागर्दी वालों को है। आम आदमी यहाँ पर आज बहुत ही सुखी है, विकास हो रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम। जगद्गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर तपस्वी छाननी इनकी